क्या डिस्कस किया है कल? टोकन्स तो स्टार्ट करेंगे आज। कल क्या डिस्कस किया था सर? कंपाइलेशन प्रोसेस, सोर्स कोड है ना बस, जो कंपाइलर को देंगे। और वो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। क्लियर है? आवाज का इश्यू सॉल्व है अभी? आवाज आ रहा है बराबर ऑनलाइन? गायत्री, करण, प्रतीक, राजेश। ओके। तो टोकन से मिलके ही सारा बना है। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले आएगा इसमें कीवर्ड्स। जो लोग पहली बार ज्वाइन किए हैं, आज पहला ही दिन है, हमने बस कल इतना ही पार्ट डिस्कस किया है, बेसिक वाई ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कंपाइलेशन प्रोसेस। ठीक है, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द रिकॉर्डिंग, कल के रिकॉर्डिंग से जाओ। तो मेन टॉपिक वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, दैट इज टोकन से। तो टोकन्स में सबसे पहले कीवर्ड्स। तो यस, व्हाई वी नीड कीवर्ड्स या व्हाट आर कीवर्ड्स? व्हाट आर कीवर्ड्स? एक लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हम। छोटा बच्चा अगर कोई एक लैंग्वेज पढ़ता है, या छोटा बच्चा नहीं, कोई भी लैंग्वेज में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं। चलना, भागना, दौड़ना, खाना पीना, उठना बैठना, ये कुछ वर्ड्स है ना। क्या होता है इनका? अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी कुछ रिजर्व वर्ड्स है जिनका अपना क्या होता है, एक स्पेसिफिक मीनिंग। ऐसे सी प्रोग्रामिंग में कितने कीवर्ड्स है? पूरे 32 कीवर्ड्स। तो हर एक कीवर्ड का अपना एक मीनिंग होगा। तो जब अपना ये मॉड्यूल एंड होगा, ये ऑल 32 कीवर्ड्स की तुम्हें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अभी क्या करना है? सिंपल, अभी सिंपली टेक 5 मिनट्स और ये सारे कीवर्ड्स लिखने हैं, बस लिखने हैं, उसमें कुछ समझना नहीं है। अभी के लिए वो सारे 32 कीवर्ड्स लेट से तुम्हारे लिए अननोन है। जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे, एक एक कीवर्ड तुम्हें इंट्रोड्यूस होता जाएगा कि वो कीवर्ड क्या काम करता है। तो सारे कीवर्ड्स लिखो। बाद में वी विल क्रिएट 2 कॉलम्स, रेगुलर, नॉन रेगुलर, राइट। और रेगुलर में वो एक कीवर्ड रेगुलरली आना चाहिए। याद है क्या? याद है 32 कीवर्ड्स? तो नहीं याद करने होते हैं, मोबाइल निकालना होता है और देख के लिखने होते हैं। याद कौन करता है कीवर्ड्स? गधापन है कीवर्ड्स याद करना। कल को जावा आएगा, उसके कितने कीवर्ड्स है, हर एक कौन क्यों करेगा कीवर्ड्स याद? लिख के रखो। धीरे धीरे जब मैं प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करने लगता हूँ, तो मुझे एक एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस होने लगता है, राइट। अगेन, सर वो एमसीक्यू में पूछा जाता है वगैरह, ऐसा इसलिए कुछ लोग गधे जैसा वो याद करके रखते हैं कीवर्ड्स। सिंपल, ये 32 कीवर्ड्स होंगे तुम्हारे पास। तो रोज के प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो 32 कीवर्ड्स में से मैक्सिमम लेख से 28 तक तुम्हें याद ही रखने की जरूरत नहीं है, वो फैमिलियर हो जाओगे ना उससे। तुम बच जाएंगे कुछ 3-4 कीवर्ड जो कभी काम नहीं आए, डेप्रिकेटेड है वगैरह, तो वो तो याद रह रहे ना वैसे भी। तो इस तरीके से पढ़ो ना। तुम 32 कीवर्ड्स याद क्यों करोगे? जरूरत ही नहीं है उसकी। क्लियर है?
तो राइट डाउन ये अपना पैटर्न इसी तरीके से रहेगा, लेक्चर प्लस लैब। जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका पार्ट यहीं पे होना चाहिए। सो टेक 5 मिनट्स, राइट ऑल 32 कीवर्ड्स। 2 कॉपीज बनाने हैं, एक यहाँ पे रफ कॉपी और घर जाके उसको फेयर कॉपी में लिखो। अगेन कंपल्शन है क्या? नहीं। या मैं कुछ चीजें कभी बोलूंगा 5 बार लिखो, 10 बार लिखो, तो कंपल्शन नहीं है। तुम अगर बोलते हो कि नहीं सर मैं ये बता पाऊंगा बिना लिखे भी, तो दैट इज फाइन। यस, गायत्री, करण, राजेश, प्रतीक, शीतल, प्रीति, ध्रुति, साक्षी, अभिषेक, सब लोग लिखो कीवर्ड्स। वंस इट इज डन, उसको बोलो। लिखो पर, हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं करने हैं, लिखने हैं अपने नोटबुक में। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो अपने अपनी लैंग्वेज में नोट्स लो। हम तो नोट्स प्रोवाइड करेंगे ही। वी विल प्रोवाइड यू ज्ञानेश्वरी इन सम डेज। वो हमारे नोट्स है जिसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, फिर हम वो फिलिंग सेशन लेते हैं उसका। सो आई होप एवरीवन इज वर्किंग ऑन इट। इधर डन। नोटबुक तो है नहीं तेरे पास? अच्छा, कॉपी पेस्ट किया है, टाइप किया? गुड। एंड ओनली फॉर सी प्रोग्रामिंग। हाँ, हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग के ही होने चाहिए। हर एक कीवर्ड को अपना एक मीनिंग होता है। गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज काम करो, क्योंकि मैं वहां पे मॉनिटर नहीं कर सकता कि तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बस वही एक दिक्कत है। इफ यू आर सेल्फ डिसिप्लिन, देन ऑनलाइन इज द बेस्ट मोड टू डू दिस कोर्स। पैसे भी बचते हैं तुम्हारे। डन। डन विथ ऑल 32। एफसी रोड, आदित्य सेंटिक। डन। ऑनलाइन चलो, टाइप डी फॉर डन। डन का डी टाइप करो अगर हुआ है तो, और इफ नॉट डन टाइप एन डी। हो जाओ। ए फॉर बी,
सी, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, गो टू, if, int, long, register, return, short, signed, size of, static, struct, switch, क्या टाइप ऑफ, टाइप डेफ है, टाइप ऑफ नहीं है इधर, यूनियन, अनसाइंड, वोलाटाइल, वाइल, वॉइड, वाइल, बचा है कोई? तुम्ही कुठला बच्चा आहे? रिव्हिजन ला आलात, ओके. टाइम है उसको. ओके, डन. तो इतने कीवर्ड्स है, धीरे धीरे एक एक इंट्रोड्यूस होगा. जैसे जैसे हमारे टॉपिक्स आगे बढ़ेंगे एज पर द टाइमलाइन, एक एक कीवर्ड इंट्रोड्यूस होगा. हर एक कीवर्ड के साथ सम सिंबल्स होंगे, कुछ सिंटैक्स होंगे, उसको अपना अपना एक मीनिंग होगा. याद क्लियर है? नाउ कीवर्ड्स डन. नेक्स्ट योर टोकन इज data types. What is data? What is data? Data मतलब क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो सिंटैक्स वगैरह वाला पार्ट हुआ सर. डेटा मतलब क्या? इंफॉर्मेशन, राइट. कैरेक्टर्स है, कुछ इंटीजर्स है, किसी का नाम है, रोल नंबर है, एड्रेस है, सारा क्या है? डेटा है. फोटो है, वीडियो है, राइट. ये सारा क्या है? डेटा है, इंफॉर्मेशन. और प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ? प्रोग्रामिंग में इस इंफॉर्मेशन के साथ हम क्या कर रहे हैं? ऑपरेशंस कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं. तो प्रोसेसिंग कर रहे हैं, राइट. लेट से हम चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या लगता है? शक्कर लगती है, दूध लगता है, चाय पत्ती लगती है, पानी लगता है, सब चीजें, राइट. तो इन सब चीजों को हम प्रोसेस करते हैं, लेकिन कैसे प्रोसेस करते हैं? ऐसे सब हाथ में रख के. हाथ में भी रखते हैं तो रखने के लिए जगह चाहिए ना कुछ. समझ में आ रहा है एवरीवन? तो इंफॉर्मेशन को तुम्हें प्रोसेस करने से पहले, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से पहले क्या करना पड़ेगा? स्टोर एट सम प्लेस, राइट. स्टोर करना पड़ेगा ना एट सम प्लेस. ऑनलाइन आर यू गेटिंग? हो क्या तुम सब लोग? तो रिएक्ट करो, नहीं तो यस. यस के लिए तुम्हें अगर दिक्कत है तो यू कैन टाइप वाई. ठीक है, अगर वो ज्यादा लेंदी हो जाता है तो तुम वाई टाइप कर सकते हो, या वो भी ज्यादा लेंदी होता है तो वो रिएक्ट का बटन है उधर एक, उस पर लाइक क्लिक कर सकते हो. तो स्टोर करनी है इंफॉर्मेशन. अब इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उसके लिए क्या लगेगा? जगह लगेगी, राइट. जगह लगेगी. मेमोरी वगैरह छोड़ो वो सब. अपन चाय बना रहे अभी फिलहाल अपने को, कोई मेमोरी कोई टेक्निकल वर्ड नहीं चाहिए अपने को फिलहाल. चाय बना रहे इंफॉर्मेशन, ये जो कंटेंट है ये मुझे क्या करना है?
स्टोर करना है, फिर उस पर मैं प्रोसेस करूंगा। तो स्टोर करने के लिए मैं शक्कर लाने अगर जा रहा हूं, राइट, शक्कर अगर मैं लाने जा रहा हूं तो मुझे वो न्यूज़पेपर में बांध के दे रहा है, चलेगा? नो ही बोल देते आजकल की जनरेशन। गांव से है नहीं क्या कोई? गांव में कोई ऐसा पेपर में 1 किलो शक्कर बांध के लाया नहीं है कभी? फिर या अभी प्लास्टिक ही चल रहा है सब तरफ? पेपर भूल ही गए क्या सब लोग? फिर पेपर का यूज ही कम हो गया, लहान मुलांसाठीच यूज राहिलाय पेपरचा आता, उतना ही एक यूज बचा है बस। कुछ लोग छोटे बच्चे होते हैं तो वो पेपर लगाते हैं, ऐसा है, क्या कर सकते, क्योंकि पढ़ भी नहीं रहा है कोई, सब लोग मोबाइल से ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, जनरेशन चेंजेस, पर्पस यूज चेंजेस। तो स्टोर करना है, ठीक है, तो पेपर बैग में तुम ला सकते हो। वही मुझे दूध लाना है तो मैं पेपर बैग में ला सकता हूँ क्या? क्या होगा? डेटा लॉस होगा। पेपर का क्या होगा उससे लेना देना नहीं अपने को, दूध का क्या होगा इससे लेना देना है अपने को, क्योंकि मोर कंसर्न वी आर अबाउट दूध। चाय में पेपर नहीं डाल रहे, चाय में दूध डाल रहे हैं ना, तो आंसर होना चाहिए लॉस होगा डेटा, पेपर की लगी होगा। ठीक है, तो डेटा लॉस होगा ना, तो इसलिए क्या चाहिए? डेटा जिस टाइप का है मेरा, मेरा कंटेनर भी क्या होना चाहिए? उसी टाइप का होना चाहिए। अब दूध लाने के लिए मैं नहाने की बकेट लेके गया तो चाय बनेगी क्या? बनेगी चाय, उसमें क्या दिक्कत है? सीधा नहीं कैसे बनेगी ना? बस प्रॉब्लम क्या होगा, 1 लीटर दूध लाने के लिए मैं नहाने की बकेट लेके जा रहा हूँ 10-15 लीटर की, तो मेरा क्या होगा, मेमोरी वेस्ट होगा बस। नहाने की बकेट में दूध बैठ सकता है क्योंकि वो प्लास्टिक की है, स्टील की है, वॉटेवर, वो कंटेनर होल्ड कर सकता है, लेकिन मेमोरी क्या हो रही है? लॉस, मेमोरी लॉस हो रही है। तो फिर मुझे क्या चाहिए? मुझे एक तो किस टाइप का डेटा है वो भी समझने की जरूरत है, और कितना डेटा है वो भी समझने की जरूरत है। तो मेरा जो कंटेनर है, वो कंटेनर ने किस टाइप का डेटा और कितनी मेमोरी लगने वाली है, ये सोच समझ के मेमोरी देनी चाहिए। तो वही काम होता है डेटा टाइप का। डेटा टाइप डिसाइड्स विच टाइप ऑफ डेटा एंड हाउ मच मेमोरी, कितने टाइप का डेटा, किस टाइप का डेटा है और उसको कितनी मेमोरी लगने वाली है। तो बैक टू टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल पार्ट में अगर हम आते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में है? हमारे पास 1 2 3 4 नंबर्स में हो सकता है, या कैरेक्टर हो सकता है, या फ्लोटिंग वैल्यूज हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो इनको मुझे क्या करना है? स्टोर करना है। इनको मुझे स्टोर करना है, उसके लिए मुझे क्या लगेगा? कंटेनर लगेगा, राइट। अब कंटेनर लगेगा, लेकिन वो कंटेनर भी तो कहीं पे रखना पड़ेगा। तुम कहाँ पे रखते हो? वो जो बर्तन है तुम्हारे पास, वो जो बर्तन मिला है तुम्हें 1 लीटर का, 2 लीटर का, राइट, कंटेनर में भी 1.5 लीटर का एक कंटेनर, फिर 1.25 लीटर का एक कंटेनर, 5 लीटर का एक कंटेनर, 6 लीटर का एक कंटेनर, ऐसे बहुत सारे कंटेनर होते हैं कि तुम्हारे पास होते हैं इतने सारे घर में। मुझे क्या 250 ml लाना है दूध, फिर 275 लाना है, तो इसके लिए 275 का कंटेनर है क्या तुम्हारे पास? एक स्पेसिफिक रेंज के बीच में का कंटेनर होता है ना, 1 से 5 के बीच में का, 5 से 15 के बीच में का, राइट। मुझे बहुत ज्यादा लाना है तो मैं कंटेनर का साइज बढ़ा लेता हूं, एक स्पेसिफिक रेंज होती है ना। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से तो डिस्कस करते हैं डेटा टाइप वगैरह वाला, बट उससे पहले तुम्हें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ये जो सब इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन मैं स्टोर कर रहा हूं एक जगह पे, एक कंटेनर मुझे मिल रहा है, लेकिन वो कंटेनर भी कहीं ना कहीं पे रहेगा ना। मतलब तुम्हारा ये कंटेनर कहाँ पे है? किचन में, राइट। किचन में मतलब एक स्पेस रहेगा पूरा, उस स्पेस में तुम्हें वो उतनी जगह, मतलब ये पूरे किचन में कि भाई इतनी जगह में वो दूध ला के रख, इतनी जगह में वो शक्कर ला के रख, इतनी जगह पे चाय पत्ती ला के रख, ऐसे होगा ना। तो
अपनी जो इंफॉर्मेशन है, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब, ये स्टोर करने के लिए तुम्हें एक जगह मिलती है, और वो जगह है ठीक है। अब जो तुम बोल रहे थे मेमोरी की बात, तो वो मेमोरी तुम्हें मिलती है, और वो मेमोरी है रैम। अब रैम के पास क्या होते हैं? रैम के पास होते हैं मल्टीपल मेमोरी एड्रेसेस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लेट से 0 से लेके 65,535, ठीक है, ये 2 बाइट के इंटीजर की रेंज अनसाइंड की। तो इतने मेरे पास एड्रेसेस अवेलेबल है। तो जो मेमोरी मुझे रिक्वायर्ड है अभी डेटा रखने के लिए, वो मेमोरी मिलती है मुझे किसमें? बाइट्स में। वो मेमोरी मिलती है मुझे किसमें? बाइट्स में। ठीक है, तो ये 0 से लेके इतने मेरे पास बाइट्स है। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई मुझे 4 बाइट की मेमोरी रिक्वायर्ड। तो 4 बाइट की मेमोरी अगर मैं रिक्वायर्ड करता हूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे अवेलेबल, फिलहाल ये मेमोरी क्या है? अवेलेबल। इधर एक स्लॉट है लेट से अलोकेटेड। तो अवेलेबल में से मुझे 4 बाइट अगर चाहिए, तो 2000 से लेके 2004, मतलब 2001, 2 और 3, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट और 4 बाइट, ये 2004 किसी दूसरे का स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा। समझे? ऐसे 4 बाइट मुझे अलोकेट करके मिलेंगे। तो ये 2000 से लेके 2004 अभी अलोकेटेड में आ गया। तो अब जब मैं और मेमोरी मांगता हूं, तो मुझे ये वाला कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिलहाल क्या है? अलोकेटेड। मुझे कौन सा मिलेगा? जो अवेलेबल में है वो। तो 4 बाइट, 4 बाइट मतलब ही 1 बाइट होता है 8 बिट, और बिट मतलब तुम्हारा क्या? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब ही सिंपली क्या जो रखेगा जो भी है 010101 में डील करेगा। राइट, तुम्हारा जो भी पूरा पार्ट होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में होगा। तो बिट, तो मतलब तुम 4 बाइट मांग रहे हो, मतलब तुम क्या मांग रहे हो? 32 बिट, 32 बिट का मेमोरी मांग रहे हो। इस 32 बिट में तुम कितना इंफॉर्मेशन रख पाते हो वो देखते हैं। मतलब बिट्स कितने हैं या बाइट्स कितने हैं, उस हिसाब से क्या डिसाइड होगा तुम्हारा रेंज, कि कितने रेंज तक इसमें डेटा बैठ सकता है और किस टाइप का डेटा बैठ सकता है। समझ में आ रहा है? तो मेमोरी वाला पार्ट क्लियर है, बाइट का पार्ट क्लियर है, बाइट समझा है, बिट समझा है। ऑनलाइन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मेमोरी कन्वर्ट कैसे होती है, फिर बिट्स एंड वो बिट में कैसे जाता है, बाइट में कैसे जाता है, उसका लेना देना नहीं। एक ओवरव्यू दे रहा हूं बस, कि डेटा टाइप की नीड क्यों है। डेटा टाइप की नीड इसलिए है कि मुझे कुछ इंफॉर्मेशन अगर स्टोर करनी है, तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मुझे चाहिए जगह। तो उस कितनी जगह मिलती है उससे डिसाइड होता है मेरा रेंज। राइट, और उसमें किस टाइप का डेटा जाना चाहिए, वो एक डिसीजन मुझे लेना पड़ता है। राइट, तो वो सब पार्ट किसका है? डेटा टाइप्स का। तो अपने पास है डेटा टाइप्स अवेलेबल, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। ठीक है, देखते हैं आगे का, बताता हूँ है आगे बहुत सारा है वैसे तो। एरे है, स्ट्रिंग है, स्ट्रक्चर भी है, वो भी बताता हूँ। याद है? क्लियर है ये सिनारियो? तो ये है तुम्हारे डेटा टाइप। डेटा टाइप का काम क्या है? डेटा टाइप का काम क्या है? व्हाट टाइप ऑफ डेटा, हाउ मच स्टोरेज। राइट, बट ये आया कहां से? क्या है ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा, ये क्या है? क्या है? अभी देखा ना 2 मिनट पहले, ये सब क्या है? ये सब क्या है? कीवर्ड्स। और अभी हमने बोला कि हर एक कीवर्ड को अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा। राइट, हर एक कीवर्ड को अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा, कि इस इंटीजर को क्या मीनिंग है। अभी फिर इस इंटीजर को एक मीनिंग है कि भाई कोई अगर इंट बोलता है तो तुझे मेमोरी में 4 बाइट अलोकेट करके देने हैं, और उसमें वो बंदा इंटीजर वैल्यू रख सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है, इंटीजर वैल्यू रख सकता है एक स्पेसिफिक रेंज का। राइट,
जब किसी ने कैर बोला तो 1 बाइट मिलेगा मेमोरी में और उसमें वो कैरेक्टर रख सकता है, राइट। किसी ने फ्लोट बोला तो 4 बाइट मिलेंगे मेमोरी में और उसमें जो फ्लोटिंग वैल्यू रख सकता है। तो कोई बोलेगा फिर ये 4 क्यों नहीं? तो ये 4 जो है इसमें तुम इंटीजर रख सकते हो, मतलब वहां पे जो पॉइंट के बाद के वैल्यू रखने का मैकेनिज्म नहीं है, जो कि यहाँ पे होगा, तो उस अकॉर्डिंग रेंज बदलेगा। मतलब इसमें पूरे के पूरे 4 बाइट किसको दिए हैं? इंटीजर। इसने बोला होगा कि भाई 3 में तू इंटीजर रख और बचे हुए 1 में वो फ्लोटिंग पार्ट रख, जो भी उसने 70 30 80 20 जो भी डिवाइड किया होगा, राइट। बट ये दोनों अलग है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं हाउ मच स्टोरेज एंड विच टाइप ऑफ डेटा, कि सिर्फ मेमोरी कितनी है उतना नहीं, कितना स्टोरेज और किस टाइप का डेटा। डबल की बात करोगे तो 8 बाइट, तो अगेन बाइट बढ़ गए तो क्या होगा? रेंज बढ़ेगा, स्टोरेज के लिए तुम्हें ज्यादा मिलेगा, राइट। वॉइड, अब प्रोग्रामिंग में मुझे कुछ नहीं बोलना है, मतलब मुझे कुछ नहीं रिप्रेजेंट करना है, नथिंग रिप्रेजेंट करना है, तो मैं स्पेस छोड़ दूंगा तो चलेगा क्या? बस प्रोग्रामिंग में टू रिप्रेजेंट नथिंग वी विल नीड समथिंग, दैट समथिंग इज वॉइड। समझ में आ रहा है? वो क्या है? वॉइड। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? अब हुआ ये कि फिर ये इंटीजर है, इसको एक स्पेसिफिक रेंज है, तो एक स्पेसिफिक रेंज है लेट से 10 इंटीजर। मुझे किसी का आधार नंबर या किसी का बैंक अकाउंट नंबर स्टोर करना है, राइट। आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर स्टोर करना है, तो फिर ये इंटीजर इनफ नहीं है। मैं बोलता हूं कि भाई मुझे ना थोड़े से बाइट ज्यादा चाहिए, मुझे 8 बाइट चाहिए इसके लिए, बट 8 बाइट के लिए डबल नहीं ले सकता क्योंकि वो आधार नंबर है, वो इंटीजर ही है, राइट। तो फिर मैं कुछ कीवर्ड यूज कर लूंगा जैसे कि लॉन्ग इंट। तो लॉन्ग क्या करेगा? लॉन्ग बोलेगा कि भाई मैं तुम्हें 4 बाइट की जगह पे क्या प्रोवाइड करता हूं? 8 बाइट प्रोवाइड करता हूं। समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? रेंज बढ़ेगा। समझ में आ रहा है यहां तक? रेंज बढ़ेगा। उसी तरीके से क्या होगा? शॉर्ट, राइट। शॉर्ट बोलेगा मैं 2 ही बाइट देता हूं, मुझे किसी का एज स्टोर करना है या स्टूडेंट के रोल नंबर स्टोर करने हैं स्पेसिफिक लेवल तक, तो मैं बोलूंगा कि 4 बाइट क्यों वेस्ट करूं, मैं 4 की जगह पे बाइट कितने कर लेता हूं? 2 ही कर लेता हूं, तो मैं शॉर्ट इंट करूंगा, राइट। अब 4 बाइट में मेरा रेंज है लेट से माइनस समथिंग से लेके तो प्लस समथिंग तक। बट मेरा कहना यह है कि मेरे जो नंबर रहने वाले हैं वो पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, तो मुझे निगेटिव नंबर से लेना देना नहीं है। तो वो बोल रहे हैं कि फिर हम क्या करते हैं, 0 से ही शुरू करते हैं, और फिर इस मेमोरी का क्या? तो फिर ये समय इधर बढ़ा के देते हैं ना, राइट। मतलब ही 2 बाइट के इंटीजर के केस में मैं -32,768 से लेके तो 32,767 तक जा सकता हूं, राइट। तो इनका कहना क्या है फिर? तुमने डिसाइड कर लिया ना कि 2 बाइट के इंटीजर की रेंज इतनी है, बट 2 बाइट में तुम फिर इतना ही बड़ा नंबर रख पाते हो, पर तुम बोल रहे हो मेरा नंबर पॉजिटिव है, तो मुझे पॉजिटिव नंबर है तो 0 से ही आगे जाना है, तो 0 से ही आगे जाना है, तो उन्होंने जो 1 बाइट रिजर्व करके रखा था, 1 बिट साइन के लिए, वो भी तुम्हें दे दिया, किसके लिए? नंबर रखने के लिए। तो फिर उन्होंने बोला कि देखो ये 32,767 है और इसमें मैं तुम्हें 32,768 ये प्रोवाइड करता हूं लेट्स, तो क्या होगा? 5 3 5 6 5, वो जो मैंने थोड़ी देर पहले नंबर लिखा था, 65,535 नंबर लिखा था ना मैंने, तो ये क्या है? 2 बाइट्स के अनसाइंड इंट की रेंज। तो मैंने वहां पे क्यों 0 से लेके लिखा? क्योंकि एड्रेस है ना, एड्रेस कभी निगेटिव नहीं होते, तो मैं 2 ही बाइट का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन रेंज मेरी कितने से बढ़ गई? डबल से बढ़ गई ना लगभग, राइट। तो इसके लिए फिर मैं बोलूंगा कि भाई मुझे क्या चाहिए? अनसाइंड इंट चाहिए। अनसाइंड इंट मतलब फिर वो 0 से ही मैं वैल्यू रख पाऊंगा, उसकी रेंज डबल से बढ़ जाएगी। और बाय डिफॉल्ट क्या है? वो साइन, ना भी लिखो तो बाय डिफॉल्ट क्या है? साइन। समझ में आ रहा है? तो अभी केस में देखो, थोड़ी देर पहले हमने कीवर्ड्स की बात कर रहे थे,
अभी हमें मैक्सिमम कीवर्ड्स की क्लियरिटी आई है। क्या काम है कीवर्ड का? कीवर्ड का काम है कि भाई एक स्पेसिफिक मीनिंग अटैच है उसके साथ। तो इंटीजर कोई बोलता है तो क्या करते हैं हम लोग? कोई इंटीजर बोलता है तो हम 4 बाइट देते हैं, बोलते हैं उसमें इंटीजर रखो। कैरेक्टर के लिए हम बोलते हैं 1 बाइट, उसमें क्या रखो? कैरेक्टर। फ्लोटिंग वैल्यू रखो, डबल रखो। शॉर्ट इंट बोलता है तो रेंज साइज कम होगी तो रेंज कम होगी। लॉन्ग इंट बोलता है कोई, किसी को और चाहिए तो लॉन्ग लॉन्ग इंट बोलेगा। समझ में आ रहा है? अनसाइंड। समझ में आ रहा है? ये सिनारियो क्लियर है क्या? अभी जैसे मैंने बोला चलना, भागना, दौड़ना, उठना, बैठना, धीरे, तेज, ये भी हमारे रिजर्व वर्ड्स है ना। तो धीरे भागना, तेज भागना, ये भी मैं मर्ज करके मीनिंग बना रहा हूं ना कुछ। रिजर्व वर्ड्स है ना मेरे पास वो सब। तो वो सब रिजर्व वर्ड्स यूज करके आई विल फॉर्म द डिफरेंट सिंटैक्सेस। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? बट मैच भी कहां पे होंगे? जब सेंसिबल, चलना, भागना, दौड़ना मैच होंगे कहां पे? धीरे, तेज, ये मैच कहां पे होंगे? जहां पे सेंस बनता है उसका। राइट। कल को कोई बोलेगा तुम लॉन्ग फ्लोट नहीं कर सकते। राइट। समझ में आ रहा है? या तुम शॉर्ट फ्लोट नहीं कर सकते, लॉन्ग शॉर्ट सिर्फ इंच के साथ ही चलेगा, या जो भी है रूल। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? क्वेश्चन है कोई तो बोलो। तो हर एक डेटा टाइप को क्या होता है? एक साइज। एंड दिस साइज डिपेंड्स ऑन योर कंपाइलर। राइट। भाई मैंने 4 बाइट बोला है तो 4 बाइट नहीं, टर्बोसी 2 बाइट देता है, जीसीसी क्या देता है? 4 बाइट देता है इंटीजर। ठीक है। तो कंपाइलर कितने बाइट देता है उस पे है। लेकिन मुझे ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि कितने बाइट की रेंज कितनी है। मतलब 2 बाइट की रेंज जो है वो 32,767 है। राइट। -32,768 से लेके तो 32,767 तक। तो उसमें अगर मैं एक नंबर डालने जाता हूं 32,768, तो वो भी नहीं बैठेगा। वो भी दूसरे इस पे, मतलब क्या, तुम्हें कोई तो भी रैंडम नंबर देने लगेगा, उसका भी टेक्निक है एक्चुअली, वो उल्टा घूमने लगता है। बट मैं डाल रहा हूं 32,768 और मुझे मिल क्या रहा है? -32,768। तो मेरे लिए वो गार्बेज ही है ना, मेरे लिए कैलकुलेशन बिगड़ेंगे ना सारे। तो रेंज एक्सीड हो गया, ये मुझे क्लिक होना चाहिए। अब यहां पे कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि सर फिर ये याद करना होता है? नहीं करना होता है, क्योंकि 4 बाइट की रेंज मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे अभी भी याद नहीं है। क्योंकि वो करोड़ में आंकड़ा है। याद भी करो तो मुझे उसको प्रोनाउंस कैसे करना है वही नहीं पता। एवढे करोड, एवढे लाख, एवढे हे ते नाही जमत आपल्याला। दैट इज द प्रॉब्लम। कुछ तो भी वो 10 डिजिट वाला नंबर है, स्टार्टिंग फ्रॉम -2 समथिंग या +2। ठीक है। तो चलो, पॉइंट ये है मेरा कि रेंज मुझे याद करने की जरूरत है क्या? या कोई मुझे रेंज पूछेगा क्या? फिर मुझे रेंज कंसेप्ट पता होने की जरूरत है सिर्फ। क्यों? क्योंकि मैं क्या किया, मैं एक वेरिएबल लिया जिसमें मैं आधार नंबर ले रहा हूं, और मुझे आउटपुट मेरा गलत ही आ रहा है बार बार। राइट। आउटपुट गलत आ रहा है बार बार, तो मुझे वो क्लिक होना चाहिए कि अरे कहीं रेंज एक्सीड तो नहीं हो गया। फिर मैं गूगल पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि अरे इस डेटा टाइप का रेंज कितना है। तो मुझे पता चलेगा 4 बाइट का रेंज इतना इतना है, और मेरा नंबर 4 बाइट से आगे जा रहा है। तो फिर मैं ही गूगल या जीपीटी से सॉल्यूशन लूंगा कि मुझे रेंज बढ़ाना है तो मैं क्या करूं। तो बोलेगा रेंज बढ़ाना है तो ये ऐसा ऐसा सिंटैक्स यूज कर। बट कंसेप्चुअली तो तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए ना। क्लियर है क्या? नहीं तो तुम्हें समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर कल को तुम्हें एरर भी आया तो तुम जीपीटी को डालोगे मेरा आउटपुट करेक्ट नहीं आ रहा है, आउटपुट करेक्ट नहीं आ रहा है, इतना बोल रहे हो बस तुम। राइट। स्कैनएप वगैरह तुमने लिख के रखा है, डाला है, मेरा आउटपुट करेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन फिर उसको तुम्हें क्या बताना पड़ेगा? मैं ये वाला इनपुट दे रहा हूं, आउटपुट मुझे ये वाला एक्सपेक्टेड है। इतनी सारी चीजें समझानी पड़ेगी। कब? जब तुम्हें रेंज वाला कंसेप्ट ही पता नहीं है तब। बट इफ यू नो द कंसेप्ट ऑफ रेंज, तो तुम क्या करोगे? तुम सारे कैलकुलेशन से पहले स्कैन किया गया नंबर एक बार प्रिंट करके देखोगे कि मैं जो नंबर एंटर कर रहा हूं वही नंबर मिल रहा है क्या मुझे।
वही तुम्हें पता चलेगा, अरे मैं एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 और ये रैंडम ही कुछ दे रहा है, इसका मतलब रेंज एक्सीड हो गई। तो रेंज एक्सीड हो गई तो क्या करोगे, रेंज बढ़ाओगे। तो इसलिए कीवर्ड याद करना या रेंज याद करना ये सब चीजें नहीं करनी, रेंज कंसेप्ट पता होना चाहिए तुम्हें बस। अंडरस्टूड? ऑनलाइन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? तो लिखो। और एक चीज तुम्हें यहां पे लिखनी है, दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये बस लिख के रखो, इसका बाद में पर्पज है हमें, फिलहाल उसका कोई काम नहीं है, बस तुम लिख के रखो। मैं यहाँ पे डेटा टाइप तुम्हें देता हूं, इंट कैर फ्लोट डबल वॉइड। अब तुम ये जब ढूंढने जाओगे, तो मैं पहले बता के रखता हूँ, ये जब तुम ढूंढने जाओगे तो सम थिंग्स आर कंपाइलर स्पेसिफिक। 32 बिट में लॉन्ग जो है वो 4 ही बाइट देता है, राइट? 64 में लॉन्ग 8 बाइट देता है। तो मुझे ये पता होना चाहिए बस, राइट? क्योंकि मेरा फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है, तो मैं चेक करूंगा मेरा सिस्टम कौन सा है, 32 बिट। तो भाई मुझे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बट ये सब डिस्कशन कब है, जब मैं बहुत सी प्रोग्रामिंग में काम कर रहा हूं तब। मैं नहीं करने वाला हूं ना, मैं जावा में जाने वाला हूं ना आगे चल के, तो मैं इन सब चीजों के डेप्थ में क्यों जाऊंगा? जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मुझे पता होनी चाहिए चीज। समझे? सॉर्टेड, टेक 5 मिनट्स। डेटा टाइप, उसका साइज कितना होता है, उसका रेंज कितना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यूज वगैरह वाला पार्ट। फिलहाल तो इन सबको गार्बेज ही मिलेगा ना। डिफॉल्ट वैल्यूज डज नॉट डिसाइडेड, डेटा टाइप डज नॉट डिसाइड दैट। स्कोप स्कोप डिसाइड करता है बाद में, ग्लोबल में यूज करते हो या स्टैक में यूज करते हो। प्रोग्रामिंग में कोई भी चीज रट्टा मारनी नहीं होती है। समटाइम्स वी विल टेल यू फ्यू थिंग्स जो बाय हार्ट करो, तो वो रट्टा मारने वाला पार्ट नहीं है, फंक्शन प्रोसेस या वो बहुत सारी हायरार्कीज।
तुम्ही का लेट आला तेवढ्या? नाही नाही, अरे ताई लेट म्हणजे तुम्ही बऱ्याच जुन्या बच्चा आहे ना, परत का बसताय? अच्छा, ठीक आहे, बट हे कंटिन्यू करा आता बॅच. बाकी के डेटा टाइप भी मिलते हैं तो उनके बारे में लिखो थोड़ा। लॉन्ग क्या बोलता है, शॉर्ट क्या बोलता है, अनसाइंड क्या बोलता है। हर चीज का वाय होता है, अभी तुम्हें वो ओवरलोड हो जाएगा बाइनरी में अगर मैं जाऊंगा तो। लेकिन हर चीज का वाय है कि कैरेक्टर एक ही बाइट क्यों लेता है, सब चीज। गार्बेज वैल्यू कहाँ से आया, क्या आया। लेट मी नो वंस इट इज डन। साइन मीन्स यू कैन ऐड नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज, और अनसाइन मतलब जीरो से आगे। हाँ, रेंज ज्यादा मिल जाता है ना इस तरीके से। मतलब ही, अब वो बाइट्स में है, वो समझाऊंगा, बाकी लोगों को हेवी हो जाए, समझाऊंगा मॉड्यूल एंड में समझाऊंगा सब, कि कैसे एक बाइट से डबल हो जाता है साइज। बाइनरी इज ऑसम पार्ट। नीट लिहिना बेटा जरा, टेबल वगैरे ड्रॉ करून काय लिहितीये, तिला मी तिकडे काय लिहितीये. आयफोनचं प्रमाण लय वाढलंय. मास्टर लोकांकडे आयफोन नाही, बट सगळे स्टूडेंट आयफोन घेऊन. नहीं, वर्ड को कुछ नहीं होगा, वर्ड को फॉर्मेट स्पेसिफायर भी नहीं होगा. प्रीमेटिव डेटा टाइप्स कौन से बोल रहे हो साहिल तुम, और तुम उनके नाम बताओ. ये जो मैंने डेटा टाइप दिए है, इनका साइज लिखना है, इनकी रेंज लिखनी है, और कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए वो लिखना है वैभव. डन. ओके, कितना है साइज? अभी देखा हमने 4 बाइट है.
1 बाइट है, 4 है, 8 है, 0 है। ठीक है। इधर ध्यान, डेटा टाइप का पर्पस समझा है। मतलब ही अब मैं इंट बोलूंगा तो क्या होगा, इंट बोलूंगा तो क्या होगा, 4 बाइट मिलेंगे, मुझे 4 बाइट मिलेंगे। बोलेंगे भाई इस 4 बाइट में इस जगह पे तुम, किस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, किस जगह पे, मैंने इंट बोला है, मैंने कैर बोला है, मैंने वापस इंट बोला है, मैंने फ्लोट बोला है। तो यहाँ पे 4 बाइट मिले, यहाँ पे 1 बाइट मिला, यहाँ पे 4 बाइट मिले, यहाँ पे अगेन 4 बाइट मिले। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे डेटा डालना है उस जगह पे, किस जगह पे, उस जगह पे, उस जगह पे मुझे डेटा डालना है। वो जो 4 बाइट वाली जगह है ना वहां पे, बट 4 बाइट की तो 3 जगह है उधर। एड्रेस तो मेरे को नहीं पता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिधर जगह मिले उधर देगा, राइट। तो फिर क्या मिसिंग है, अब डेटा टाइप ने तो मुझे जगह बना के दी, अब उस जगह को क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो जो 1 2 3 4 बॉक्स है उसमें मुझे पहले बॉक्स में कुछ डेटा रखना है, तो उस बॉक्स को मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड दैट फॉर दैट पर्पज आई नीड आइडेंटिफायर। समझ में आ रहा है। तो आइडेंटिफायर लगेगा मुझे, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा इंट ABCD फॉर एग्जाम्पल, तो इसको क्या मिलेगा, नाम मिलेगा, राइट। नाउ आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट डेटा। समझे। तो क्यों चाहिए आइडेंटिफायर, टू आइडेंटिफाई सम डेटा। अब आइडेंटिफायर में भी देखो क्या है, ये 10 है, दिस इज सम डेटा ना, आइडेंटिफाइड एज, आइडेंटिफाइड एज 10, identified as 10 some value, identified as some value. This is A, right, A, so this is identified as, नहीं कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर अगर मैं बोलना चाहता हूं तो फिर दिस इज A, दिस इज वैल्यू, राइट। दिस इज सम नेम गिवन टू सम मेमोरी लोकेशन, so this is some name given to that memory location, so we can replace values at that name। मतलब इस जगह पर के वैल्यू जो है वो वैरी हो सकती है, मतलब वैल्यू एट दिस प्लेस आर एबल टू वैरी, एबल टू वैरी, सो दिस इज वेरिएबल। समझ में आ रहा है। तो ये क्या है तुम्हारा वेरिएबल, ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट, फिक्स है वैल्यू, राइट। सो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों भी किस में आएंगे, आइडेंटिफायर्स में, राइट। एम्प्लॉय, सेल्स मैनेजर, HR। अब हम क्या बोलते हैं, सेल्स मैनेजर भी दिख जाए तो भाई वो एम्प्लॉय है, HR भी दिख जाए तो भाई वो एम्प्लॉय है, मतलब ये आइडेंटिफायर है, ये भी आइडेंटिफायर है, राइट। बट मैं ये नहीं बोल सकता कि ये सेल्स मैनेजर है, ये HR है, राइट। तो ये कांस्टेंट नहीं है या ये वेरिएबल नहीं है, दोनों भी क्या है, आइडेंटिफायर। बट कांस्टेंट का इतना कोई रोल है ही नहीं, देखा जाए तो हम हमेशा डील किसके साथ करेंगे, तो इसलिए वेरिएबल आइडेंटिफायर, वेरिएबल आइडेंटिफायर, तो हम वेरिएबल बोलते हैं बहुत से बार। समझ में आ रहा है। बट वेरिएबल और आइडेंटिफायर में मल्टीपल थिंग्स, कल को तुम देखोगे लिटरल्स वगैरह ये सब जो बोलते हैं, सब कुछ किस में आता है, आइडेंटिफायर्स में, बिकॉज इट इज आइडेंटिफाइंग सम लाइक सम लोकेशन, या कोई भी चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे मेन है, फंक्शन का नाम है तुम्हारा, तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है ना फंक्शन को, क्लियर है। तो आइडेंटिफायर लगेगा तुम्हें किस चीज के लिए, कोई भी मेमोरी को, लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। समझ में आया। तो जगह अगर तुम्हें बनानी है तो कौन बना के देता है, डेटा टाइप, ठीक है। समझ में आ रहा है। जगह बनानी है तो डेटा टाइप, बहुत से लोगों का वो कहना होता है कि वेरिएबल जगह बनाता है, वेरिएबल जगह बनाता है। अगर वेरिएबल जगह बनाता है तो कितनी जगह बनाया है बताओ,
लिखा ना मैंने वेरिएबल का नाम। तुम बताओ एस कितनी जगह बनाया? एस इज अ वेरिएबल। एस कितनी जगह बनाया? एस कितनी जगह बनाया? समझे? तो हु डिसाइड्स? डेटा टाइप। डेटा टाइप जगह बनाता है, वेरिएबल उसको क्या करता है? बस वेरिएबल जब उसको आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफायर उस लोकेशंस को क्या करता है? बस आइडेंटिफाई करता है। समझ में आ रहा है? तो ये वेरिएबल 4 बाइट बनाता है, ऐसा नहीं है। वो डेटा टाइप कौन सा है, दैट डिसाइड्स की कितनी मेमोरी बननी चाहिए, राइट? और उसमें किस टाइप का डेटा जाना चाहिए, और वो मेमोरी कहाँ पे बनेगी, क्या बनेगी, उसके लिए कुछ थोड़ा मेमोरी वाला पार्ट समझते हैं। तो जो भी तुम्हारा किचन वाला पार्ट है, दैट इज रैम। रैम है ह्यूज, उसमें मेमोरी लोकेशंस है। जितना बड़ा किचन उतना काम फास्ट होगा, इसलिए हम बोलते हैं ना 4 GB 8 GB 16 GB के रैम है तो फास्ट होता है काम। मतलब मेमोरी एड्रेस से ज्यादा है तो तुम चीजें प्लॉट कर सकते हो, राइट? हर एक चीज को मेमोरी लगेगी ना, हमेशा नॉट नेसेसरी कि क्या अपना डेटा रखने के लिए मेमोरी लग रही है, बाकी प्रोसेसेस के लिए भी मेमोरी लगेगी ना ओवरऑल। समझ में आ रहा है? तुम्हारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंस्ट्रक्शंस भी कहीं पे लिखोगे ना तुम, रेसिपी बुक जो है तुम्हारा, वो रेसिपी बुक तो कहीं पे रखोगे ना पढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ये जो रैम है तुम्हारा कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। इसमें का पहला एक सेगमेंट है दैट इज कोड सेगमेंट। तो तुम्हारा जो भी सोर्स कोड रिलेटेड पार्ट है, जो भी तुम्हारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो बाइनरी में कन्वर्ट होके जाते हैं, वो सारा कहाँ पे स्टोर होता है? कोड सेगमेंट में। ये रीड ओनली पार्ट है, इसमें हम छेड़छानी नहीं कर सकते, राइट? हमें बस वो पता होना चाहिए कि ये सारा पार्ट कहाँ पे होता है? कोड सेगमेंट में। फिर हमें डील करना है किसके साथ? डेटा के साथ। हमें करना है डील डेटा के साथ, क्योंकि हमें कल को ड्रॉ करना है क्या? मेमोरी डायग्राम। क्यों ड्रॉ करना है मेमोरी डायग्राम? मेमोरी डायग्राम इसलिए ड्रॉ करना है कि भाई मैंने एक बर्तन लाया, उसमें शक्कर रखी, एक बर्तन लाया उसमें चाय पत्ती रखी, एक बर्तन लाया उसमें पानी रखा, एक बर्तन लाया उसमें दूध रखा। अब चाय फीकी बनी है, चाय फीकी बनी है, तो चाय फीकी बनी है तो मुझे ट्रेस करना है क्यों फीकी बनी है। तो मैं क्या करूंगा? फ्लो से जाऊंगा, चेक करूंगा कि भाई मैंने बोला था शक्कर डालने को इस बर्तन में, लेकिन इसमें शक्कर डाली है क्या? शक्कर की जगह पे कहीं से गलती से नमक डाल दिया है उसमें, या उसमें शक्कर ही नहीं है, बॉक्स एम्प्टी है। तो बॉक्स एम्प्टी है तो कुक का क्या काम है? कुक का काम वो नहीं है कि बॉक्स में जाके चेक करना शक्कर है या नहीं। कुक का काम सिंपली इतना है कि भाई मुझे वो सोर्स कोड वाले ने स्टेप बताया, क्या बताया कि जो भी तेरा गैस है वो गैस पे एक बर्तन रख, बर्तन रखने के बाद इस कंटेनर में जो भी है वो क्या कर, उठा के इसमें डाल। इस कंटेनर में जो भी है उठा के इसमें डाल। तो उस कंटेनर में क्या है वो कुक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? तो इस कंटेनर में तुम शक्कर डालना ही भूल गए, कुक का क्या लेना देना? कुक का काम ऐसा है कि बस इसमें उठा के डालो, उसमें कुछ है नहीं है, पहले का कुछ है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है? तुम्हारी चाय डिस्टर्ब हो रही है ना, और चाय डिस्टर्ब हो रही है, चाय तुम्हें फीकी लग रही है, तो उसमें कुक का गलती नहीं है, तुम्हारे इंस्ट्रक्शन देने का गलती है, तुम्हारे वैल्यूज देने का गलती है। तो फिर मैं क्या करता हूं मेमोरी डायग्राम की मदद से जो भी मेरी मेमोरी बनी है उस मेमोरी में प्रॉपर वैल्यूज आए क्या, ये सब पार्ट क्या करूंगा? ट्रेस करूंगा, और एट द एंड मुझे कंक्लूजन मिलेगा कि चाय फीकी क्यों बनी है, राइट? तो रन टाइम में जो प्रॉब्लम आएंगी, कंपाइलेशन टाइम में नहीं। कंपाइलेशन टाइम की अगर बात है तो कंपाइलर ही बता देगा कि भाई सिंटैक्स एरर है। रन टाइम पे तुम कुछ गलत डाल रहे हो, या तुमने लॉजिकल कुछ पार्ट किया है, समझ में आ रहा है? लॉजिकल कुछ एरर किया है, तो आउटपुट तुम्हारा क्या होगा? गलत आएगा। क्लियर है यहां तक? समझ में आ रहा है? लॉजिकली क्या गलत किया है, मतलब तुमने गैस ऑन करने का स्टेप ही भूल गए हो तुम, और बाकी सारे प्रोसेस फॉलो किए, और तुम इमेजिन कर चुके हो कि उबल गया है कर, तो आउटपुट खराब आएगा तुम्हें। तो किस बेसिस पे वो आउटपुट को ट्रेस करना है? तो इसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और वन ऑफ द यूनिक पार्ट जो फर्स्ट बिट में ही मिलेगा तुमको, दैट इज मेमोरी डायग्राम। इतना डेप्थ में तुम्हें बाहर कहीं पे मेमोरी डायग्राम नहीं मिलेगा। यू कैन आस्क टू अवर प्रीवियस स्टूडेंट्स कि जो भी हेल्प होता है
मेमोरी डायग्राम से ही हेल्प होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इंटरनल वर्किंग समझता है, तुम कोड ट्रेस कर पाते हो खुद। कल जो मैं तुम्हें कुछ पार्ट बोला होगा कि हमें प्रैक्टिस या लॉजिक बिल्डिंग का जो पार्ट है उसके लिए कोड ट्रेस करना होता है ना बहुत सारा, तो कोड ट्रेस करना होता है, तो उसके लिए हमें मेमोरी डायग्राम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेमोरी डायग्राम और प्रिंटफ का कॉम्बिनेशन, मतलब यहां तक मेरा फ्लो आया क्या, यहां तक फ्लो आया क्या, यहां तक आया तो फिर क्या मेमोरी लेके आया है, मतलब मैं इसमें बर्तन में डालने से पहले इसमें शक्कर है या नहीं एक बार चेक कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? कब कर रहा हूं? लेकिन ये सब चाय खराब बनी है तब, राइट। लेकिन जब मैं पूरा सी प्रोग्रामिंग पढ़ूंगा तब मुझे हर एक कोड के साथ मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करना ही है प्रैक्टिस के लिए। फिर आगे जावा वगैरह में जाऊंगा तब मुझे मेमोरी डायग्राम की जरूरत तभी पड़ेगी, या तब पड़ेगी भी नहीं, तब मैं डीबगिंग या प्रिंटफ की मदद से ही समझ जाऊंगा। तब मुझे इतना हर बार डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, या कोई भी कंपनी तुम्हें ये नहीं बोलेगी कि इस प्रोजेक्ट का मेमोरी डायग्राम निकाल के दिखा। नहीं फर्क, मेमोरी डायग्राम तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि तुम्हें इंटरनली समझ नहीं आ रहा है कि चीजें कैसे वर्क कर रही है, या अभी तो ये सिंपल पार्ट है, कल को क्या होता है मल्टीपल स्टैक ओपन होते हैं, फिर मेमोरी वैनिश हो गया, मेमोरी ही नहीं है वहां पे, और फिर भी तुम कैलकुलेशन किए जा रहे हो वगैरह, तो बहुत सी दिक्कतें होती है ना। तो वो तो प्रिंटफ से भी नहीं समझता है, वो समझता है किससे? मेमोरी डायग्राम से। तो मेमोरी डायग्राम में अलग अलग सेगमेंट्स रहेंगे, तो डेटा से रिलेटेड पार्ट यू विल बी हैविंग वन सेगमेंट दैट इज स्टैक, वन सेगमेंट दैट इज ग्लोबल एंड स्टैटिक, वन सेगमेंट दैट इज हीप। तो जब हम मॉड्यूल के एंड तक आएंगे तब ये दोनों इंट्रोड्यूस होंगे, ठीक है। फिलहाल मेरा जो भी काम होगा वो किसमें होगा? फिलहाल जो भी काम होगा मेरा किसमें होगा? स्टैक में होगा। समझ में आ रहा है? तो अभी जो मैं बात किया वो मेमोरी मिलने का, वो मेमोरी कहां पे मिलती है? स्टैक में। मतलब अभी जो मैं मेन में काम कर रहा हूं, अभी आगे चल के तुम कोड करोगे ना मेन, और इसमें तुम कुछ वो कोड करोगे, तो उस कोड को मेमोरी कहां पे मिल रही है? स्टैक में। क्योंकि जब भी एक फंक्शन को कॉल मिलता है, जब भी एक फंक्शन को कॉल मिलता है उसको अपनी एक क्या मिलती है? स्टैक फ्रेम। उसको क्या मिलता है? स्टैक फ्रेम, राइट। तो तुमने कभी कॉलेजेस में सुना होगा मेन स्टार्ट द प्रोग्राम एंड मेन एंड द प्रोग्राम। मेन से ही प्रोग्राम शुरू होता है और मेन से ही प्रोग्राम खत्म होता है, ऐसा क्यों? तुमने स्टैक भी पढ़ा होगा कभी, क्या होता है स्टैक? स्टैक बोलता है कि भाई मैं एक डेटा रखने का मैकेनिज्म हूं जिसमें सबसे पहले जो आता है वो सबसे लास्ट में जाता है, या सबसे लास्ट में जो आता है वो सबसे पहले जाता है। तो भाई सबसे पहले मेमोरी में कौन आया? मेन। क्योंकि मेमोरी कहां पे मिल रही है? स्टैक में। तो स्टैक में मेमोरी मिल रही है तो पहला स्टैक फ्रेम किसका आया? तो स्टैक के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में कौन जाएगा? दैट इज दी वाई। वो उसका वाई है कि क्यू मेन से ही प्रोग्राम शुरू होता है और क्यू मेन पे ही प्रोग्राम खत्म होता है। अंडरस्टूड? सॉर्टेड है क्या अभी? तो नहीं तो ये स्टेटमेंट लिख के रट के फायदा नहीं है कुछ, कि मेन स्टार्ट दी प्रोग्राम मेन एंड दी प्रोग्राम। क्या फायदा है उसका जब तक तुम्हें कंसेप्चुअली क्लियरिटी नहीं है? वो स्टेटमेंट की क्लियरिटी तुम्हें इसी से आती है क्योंकि तुम्हें स्टैक पता है, तुम्हें मेन पता है। बस तुम्हें किसी ने यही नहीं बताया कि मेन जब कॉल होता है मेमोरी कहां पे मिलती है? स्टैक में। तो वहीं पे तुम्हें क्लियरिटी आ जाती है कि मेन से ही क्यों शुरू हुआ, मेन पे ही क्यों खत्म हुआ। समझे? क्लियर? तो अभी मेन में जो मैं कोड लिखूंगा वो मेमोरी कहां पे मिलेगी? सारी मुझे स्टैक पे मिलेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो कैसे बनाऊंगा मैं मेमोरी? तो यहां तक क्लियर है क्या? मेमोरी वाला पार्ट क्लियर है क्या एवरीवन? स्टैक होगा, हीप होगा, ग्लोबल एंड स्टैटिक होगा। तो अभी कोई भी कोड लिखोगे तुम तो तुमने इसी तरीके से मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। और जो भी काम होंगे तुम्हारे किस में होंगे? स्टैक में फिलहाल तो। अब जब तक फंक्शंस नहीं आते, जब तक हम फंक्शन नहीं पढ़ते, तब तक तो हमारे पास एक ही स्टैक है सिर्फ। वो किसका?
मेन का ही स्टैक फ्रेम है हमारे पास, उसी में सारे हमारे काम चलेंगे। क्लियर है एवरीवन? तो गाइडलाइंस समझो फिर। गाइडलाइंस, ठीक है। अब गाइडलाइन से पहले मेमोरी बनानी कैसी है, क्या है, वो मैं बताता हूं। अभी मेमोरी बनाने के लिए हमने समझा, हमें अगर 4 बाइट की मेमोरी चाहिए इंटीजर रखने के लिए, तो हम क्या बोलते हैं, इंट, और उसको एक नाम देते हैं, राइट। तो हमने इंट ए सेमीकोलन बोल दिया, तो क्या हुआ, मेमोरी में जहां पे भी वो हमने लिखा है, वहां पे हमें 4 बाइट की क्या मिल रही है, मेमोरी। 4 बाइट की मेमोरी मिल रही है, मतलब ही एक्चुअली क्या मिल रहा है, 32 बिट्स। 32 बिट्स। अब ये 32 बिट्स जो है, इनिशियली इसमें क्या है, एक तो 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है। तो 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0, कुछ भी, कहीं पे 0, कहीं पे 1, या सारे 0 हो सकते हैं, सारे 1 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि फिलहाल हमने क्या किया है, मेमोरी को सिर्फ डिक्लेयर, कि भाई ऑफिशियली ओएस को बोलेंगे, ऑफिशियली हमें तेरे पास जो भी अवेलेबल एड्रेसेस है, उसमें से 4 बाइट जो है वो अलोकेट करके दे, और उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे किस नाम से, क्योंकि तू क्या एड्रेस देने वाला है हमको नहीं पता, हमको कल को ये एड्रेस भी चाहिए, तो हम एड्रेस ऑफ ए बोल के ही मांगेंगे, राइट। क्लियर है यहां तक? तो फिर ये मेमोरी मिली, मतलब तुम्हें इंटरनली अगर देखा जाए तो 32 बिट मिले, और 32 बिट इनिशियली क्या है, 0101 रैंडम है, राइट। तुमने कभी देखा होगा कि 0101 अगर है, ये अगर बाइनरी कोड है, तो इसका डेसिमल क्या बनता है, 1 2 4 8 16 ऐसे जाता है ना आगे। तो 8 + 2, तो ये किसका बाइनरी कोड है, ये 10 का बाइनरी कोड है। तो इन सब नंबर्स को मिला के क्या बना, 10। मतलब ये रैंडम 0101 देख के भी कोई नंबर बनता होगा, बट वो नंबर मेरे काम का है क्या, तो मेरे काम का वो नंबर नहीं है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, गार्बेज। वहां पे जो वैल्यू है वो मेरे काम की नहीं है किसी, इसीलिए मैं बोलता हूं गार्बेज, और मुझे गारंटी भी नहीं है वहां पे क्या रहेगा, इसलिए 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। सो फॉर मी इट इज गार्बेज। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज वेरिएबल डिक्लेरेशन। दिस इज हाउ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल। जब मैं बोलता हूं कि डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स, मतलब तुमने नंबर 1 नंबर 2, राइट, बट डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स किस टाइप के, ऐसे मैंने बोलना चाहिए कि डिक्लेयर 2 इंटीजर वेरिएबल्स, डिक्लेयर 2 कैरेक्टर वेरिएबल्स, तो तब जाके तुम उस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर करोगे। एंड व्हेन यू डिक्लेयर द वेरिएबल, योर डिफॉल्ट वैल्यू इज गार्बेज। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहां तक? यहां तक की पार्ट, यहां तक का पार्ट क्लियर है एवरीवन? तो फिर दिस इज योर डिक्लेरेशन पार्ट, राइट। अब ये पार्ट में किस में लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मेन में, राइट। ये गाइडलाइंस बता दूंगा बाद में, तुमने मेन थोड़ा बहुत तो देखा होगा ना, बताता हूं थोड़ी देर में। तो वट एवर, यहां पे मैंने लिखा है 10, विल दिस कोड वर्क, ऊपर मैंने इंट ए लिखा है, नीचे लिखा है मैंने 10, विल दिस कोड वर्क, ये कोड कंपाइल एंड रन होगा क्या, नहीं, क्यों, 10 को डिक्लेयर कर ही नहीं सकता मैं, क्योंकि 10 कांस्टेंट है, 10 इज अ वैल्यू, 10 इज नॉट वेरिएबल। सो ये कोड चलेगा नहीं चलेगा, चलना कहां पर, स्टूडेंट है का तो आमची, हाँ वो है। देखो ये प्रूफ है हमारे पास कि ये जो आंसर दिया है उसने, तो मैंने बोला तो हमारी स्टूडेंट है क्या, तो वो बोली कि डेमो लेक्चर्स देखे हैं, तो ये कोड हमारे तरफ ही रन होता है, बाकी तरफ रन नहीं होता है, तो ये कोड रन होगा बेटा। क्यों रन होगा, क्योंकि अभी ये कांस्टेंट जो है उसको मेमोरी मिली है, बट उसको मेमोरी कहाँ पे मिली है, डमी में मिली है, राइट। एक टेम्पररी लोकेशन पे मिली है, एक डमी लोकेशन पे मिली है,
मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको भी एड्रेस दिए, राइट, इसको भी एक एड्रेस दिया होगा 3000 से लेके 3004 तक, और वो डमी एक जगह पे बना है। अब किस तरीके से बना है वो डमी प्योरली 32 के 32 बिट जो है वो सेट है उसके। किस तरीके से? 0 1 0 1, बचे हुए सारे क्या? 0, बाकी के सारे 32 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इन मेमोरी? 10। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 10। तो ये कोड चलेगा। ये कोड बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इधर ए बना जिसमें गार्बेज है, इधर 10 बना, 10 डमी में है। तो डमी को तुम्हें कहीं पे कॉपी करना है, करो मत करो, हमें क्या लेना देना। सिंटैक्टिकली तो मैं करेक्ट हूं, तो कोड मेरा कंपाइल एंड रन होगा। कंपाइल एंड रन होगा मतलब गार्बेज बनेगा, ये 10 उसके उसके जगह पे रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं, कोड चल जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ में आया क्या एवरीबॉडी ऑनलाइन? तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें हमेशा कुछ ऐसा देखने की आदत है, राइट? कभी तुमने यहाँ पे इसको अकेले देखा ही नहीं है। मतलब कल मैं आता हूं, मैं बोलता हूँ 10, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? डिक्लेरेशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो सब चालू होता है तुम्हारा। क्या लेना देना, 10 बना ना डमी में, तुझे यूज करना है नहीं करना है वो बात की बात है। कंपाइलर को दिक्कत है क्या कुछ? कंपाइलर को दिक्कत नहीं है। कंपाइलर को दिक्कत कब है? जब तू सेमीकोलन नहीं लिखता है, राइट? तो कंपाइलर बोलेगा नहीं भाई एंड नहीं पता चल रहा है मुझे, तूने शुरू तो किया है यहाँ पे लेकिन खत्म नहीं कर रहा है। तो ये एक वैलिड सेंसिबल कंपाइलेशन एरर है। सिर्फ मैं 10 लिखता हूं तो उससे फर्क पड़ता है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? यस वैभव, ध्यान दो, अभी क्लिक होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? इंटीजर ए, तो सिर्फ क्या हुआ? डिक्लेरेशन। फिर मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ? 10। बट मुझे अभी ये जो 10 है सिर्फ डमी में नहीं रखना है, मुझे इस 10 को इस ए में डालना है, राइट? तो मेरे पास आएगा यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, और मैं बोलूंगा ए इज इक्वल टू 10। तो वर्किंग कैसे होता है प्रोग्रामिंग में? ये अगर एलएचएस है, ये अगर आरएचएस है, तो पहले तुम कहां पे जाते हो? आरएचएस में। और आरएचएस में किधर जाते हो? एलएचएस में। मतलब ही तुम आए यहाँ पे, तुम आए यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें 10, फिर तुम बोल रहे हो ये 10 कॉपी किस में करना है? ए में। मतलब ही इंटरनली इसको बोला गया है कि देख इधर के जो 4 बाइट है ये इधर के 4 बाइट में कॉपी करना है, तो ये बिटवाइज कॉपी करना चालू करेगा। पहले बिट में पहला बिट, दूसरे बिट में दूसरा बिट, तीसरे बिट में तीसरा बिट, चौथे बिट में चौथा बिट। ऐसे करते करते क्या होगा? ये 0 1 0 1 0 0 0 0 दिखने लग जाएगा। मतलब ही ए में क्या आ जाएगा? अब ए को पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? तो ए में क्या आ गया? 10। दिस इज कॉल्ड एज बिट वाइज कॉपी। समझे कि कॉपी कैसे हो रहा है? बिट बाय बिट। समझ में आता है? तो ये डमी से 10 किस में गया? ए में गया। और अगले लाइन पे आते ही ये डमी चला गया। वो टेम्पररी था ना, वो टेम्पररी था बस इस लाइन तक। ये बोल रहा है कि जब तक मेरे पास मेरे कंट्रोल, मतलब मेरे पे कंट्रोल है तुम्हारा, इसी लाइन पे है, अगली लाइन पे मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। बट हम बोल रहे हैं कि नहीं रहा तो क्या फर्क नहीं पड़ता, हमने तुझे कॉपी कर लिया किसमें? ए में। तो अब आगे चल के अगर मुझे 10 की जरूरत है तो मैं किसको यूज करूंगा? ए को यूज करूंगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है क्या? दिस पार्ट इज कॉल्ड एज असाइनमेंट। समझे? तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स के डमी पता ना होने की वजह से, डमी मेमोरी या डमी वेरिएबल पता होने की वजह से, ना पता होने की वजह से तुम मैक्सिमम एमसीक्यूज में कंपाइलेशन एरर लिख के आते, क्योंकि पता ही नहीं है मेमोरी डमी में रुकती है आके। समझ में आ रहा है? अब अगर मैं यहाँ पे आके कल को 10+20 बोलता हूं ना, तुम बोलते हो कंपाइलेशन एरर। नहीं आएगा कंपाइलेशन एरर, जो भी कैलकुलेशन हो रहे हैं कहां पे रुक रहे हैं? आके डमी में रुक रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है एवरीवन? तो ये बिटवाइज कॉपी समझा है? तो मेमोरी डायग्राम में मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। क्योंकि सर 10 का बाइनरी क्या होता है या 50 का बाइनरी क्या होता है उससे तुम्हें लेना देना नहीं है, वो एक जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। तो फिर वो सर आपने 1 2 4 8 क्या किया था मुझे नहीं समझा, वो नहीं समझना है, उससे तुम्हारा लेना देना नहीं है कुछ। मेमोरी के तौर पे तुम्हें यहाँ पे ये समझना है कि भाई ये डमी में 10 आया,
ये 10 मैंने डाला ए में, डमी चला गया। अब एज पर दी मेमोरी डायग्राम मेरे ए में क्या है, 10 है। समझ में आ रहा है। कल को मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लूंगा बी, तो बी में क्या है अभी, बी में गार्बेज है, तुरंत क्लिक होना चाहिए ना मुझे अभी कि बी सिर्फ क्या है, डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड ना। फिर मैं बोलता हूं बी इज इक्वल टू ए, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ए में क्या है, एलएचएस आरएचएस। तो ए में का 10 किस में आएगा, बी में आएगा, तो बी में भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। कल को मैं यहां पे बोलता हूं बी इज इक्वल टू 30, तो क्या होगा, डमी में कहीं पे 30 बनेगा और वो 30 किस में कॉपी होगा, समझे, 30 वैनिश हो जाएगा। कल को मैं बी इज इक्वल टू 10 भी बोलता तो भी ये 10 नहीं है, वो ये तो दूसरे लाइन पे ही चला गया, वापस एक नया 10 बना, राइट, डमी में बना है वो। तो डमी का कंट्रोल मेरे पास कब तक है, जब तक मैं उस लाइन पे हूं तब तक, उस लाइन के बाद नहीं। समझ में आया। तो अब ये है डिक्लेरेशन, ये है असाइनमेंट। अब मैं इंटीजर b इक्वल्स टू 30 लिखता हूं। मतलब ही क्या होगा, मतलब ही यहां पे जैसे ही b बनता है, जैसे ही b बनता है तुरंत इसमें क्या इनिशियलाइज होता है, 30। मतलब तुरंत ही 30 बनेगा और इसमें ये वैल्यूज आएंगे। तो इस b में कभी गार्बेज आने का सवाल नहीं है। तो ये असाइनमेंट, ये डिक्लेरेशन और ये असाइनमेंट, इन दो चीजों को मिला के बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन, असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन। तो इसमें डिक्लेरेशन या असाइनमेंट, सॉरी डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार हो सकते हैं, मतलब सेम नेम से, राइट, एक ही बार हो सकते हैं। असाइनमेंट तो मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं। तो सर ये क्यों डिक्लेरेशन असाइनमेंट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है इन वर्ड्स को समझने का, क्योंकि तुम्हें कंपाइलर कल को बोलेगा योर वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड, तो तुम क्या करोगे, मैंने यहां पे लिख दिया x, तो ये बोल रहा है कि वेरिएबल इज नॉट डिक्लेयर्ड, तो मुझे कहीं ना कहीं पे जाके x को एक मेमोरी बना के देना पड़ेगा कि नहीं, राइट। आज मैंने x को मेमोरी बना के दी है, पर मेरा कंपाइलर मुझको बोल रहा है x इज नॉट इनिशियलाइज्ड, x इज नॉट इनिशियलाइज्ड। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, समझे, नॉट नेसेसरी, यहां पे x इज नॉट इनिशियलाइज बोलता है तो मैं इधर भी उसमें वैल्यू डाल सकता हूं। मतलब ये क्या, x में वैल्यू होनी चाहिए, गार्बेज नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये कंपाइलर कल को बोलेगा, कल को जावा बोलेगा लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज होने चाहिए, तो नॉट इनिशियलाइज वाला एरर आया तो तुम वापस इंट लिखोगे क्या, फिर नहीं, तुम वो वेरिएबल बन चुका है उसमें वैल्यू नहीं दी है, या डिक्लेयर मतलब वेरिएबल बनने का ही बाकी है अभी फिलहाल। तो ये नेम इसके वजह से मैटर करते हैं। नेमिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सी चीजें समझने के लिए। सो डिक्लेरेशन, असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन, ये सब चीजें क्लियर है क्या, फ्लो समझो। अब तक हमने जो पढ़ा है, गधे जैसा कुछ लोग पहले डेटा टाइप पढ़ाते हैं फिर कीवर्ड पढ़ाते हैं, या कुछ लोग तो डिफरेंस पूछ रहे हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा टाइप एंड कीवर्ड्स, डज इट मेक एनी सेंस। कीवर्ड ही डेटा, मतलब डेटा टाइप ही कीवर्ड है ना भाई, डिफरेंस कैसे होगा ना उसमें। तो जब तक मैं कीवर्ड ही नहीं बताऊंगा क्या है, तो मैं डेटा टाइप समझेगा क्या, क्योंकि वो आए कहां से, जब तक डेटा टाइप ही नहीं है मेमोरी बनेगी क्या, तो मेमोरी नहीं बनेगी तो आइडेंटिफाई किसको करेगा ना। तो उसके बाद क्या आना चाहिए, मेमोरी ही नहीं बनी, उसको नाम ही नहीं मिला, ऑपरेशंस किस पे करोगे, पहले मेमोरी बनाओगे उसमें वैल्यूज डालोगे, तब उस पे तुम प्लस माइनस डिवाइड करोगे ना। तो उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑपरेटर्स। समझ में आ रहा है, क्लियर। और ये सब चीजें एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी तुम्हें सिंटैक्स लगता है, उसके लिए क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, सिंबल्स होने चाहिए अलग अलग। समझ में आ रहा है, टोकन्स का भी सीक्वेंस समझ में आ रहा है क्या, प्रोग्रामिंग में सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, क्लियर, तभी कंसेप्ट प्रॉपरली समझ में आते हैं। नहीं तो फिर तुम गधे जैसा कीवर्ड्स अलग
और डेटा टाइप्स अलग, ऐसे पढ़ते हो, उसको मिक्स नहीं करना है। सब कुछ कीवर्ड्स है अंदर, राइट। एक एक कीवर्ड मुझे समझ में आना है, समझते जाना है बस। ऑनलाइन एवरीवन अंडरस्टूड यहां तक? क्वेश्चन है कोई? हम्म, सबके लिए है डमी। ये 10 नहीं, पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी डमी में। डमी मीन्स ऐसी जगह जिसको तुम्हारे पास आइडेंटिफायर नहीं है, टेम्पररी मेमोरी में बनी है, राइट, टेम्पररी में बनी है, अगले लोकेशन पे वो चली जाएगी। और कोई क्वेश्चन? यस, समझ में आया है? तो गाइडलाइंस बता के रुकता हूं। गाइडलाइंस समझो। टू राइट योर फर्स्ट सी प्रोग्राम, वो आज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ जगह बनी है, अभी सिर्फ उसमें वैल्यूज गए हैं। उन पे ऑपरेशंस करने के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? ऑपरेटर सीखना पड़ेगा। अभी तुम तुम्हारा पहला प्रोग्राम लिख सकते हो, पर वो हेलो वर्ल्ड वाला है फिर, ठीक है। तो गाइडलाइंस, तो सबसे पहले मुझे सी का प्रोग्राम लिखना है, तो मुझे क्या चाहिए बेटा? क्या चाहिए? यस, नोटबुक। फिर सोर्स कोड। अरे सी का प्रोग्राम लिखना है मतलब सोर्स कोड ही लिखना है। किस पे लिखूंगा? नोटबुक पे? आईडी सीधा, कंपाइलर सीधा, कंपाइलर का कोई लेना देना नहीं, कोड लिखना है सिर्फ। नोटपैड, कोई भी एक टेक्स्ट एडिटर, तो इस टेक्स्ट एडिटर में वो कोड लिखना शुरू करूंगा। बट उसको समझेगा कैसे ये फाइल सी प्रोग्रामिंग की है? तो योर फाइल एक्सटेंशन शुड बी डॉट सी। फाइल का एक्सटेंशन क्या होना चाहिए? डॉट सी। डॉट सी एक्सटेंशन है। अब तुम्हारे यहाँ पे गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस में सबसे पहले आएगा लेट से कमेंट्स। बट ये क्या है? ऑप्शनल है, लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। फिर क्या आएगा? हेडर फाइल मतलब ही क्या? फाइल इंक्लूजन्स। ये भी क्या है? ऑप्शनल इन सी प्रोग्रामिंग। तुम बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो? हम वही तो करते थे जिंदगी भर। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, वो लाइन भी तुमने हटा दी। फिर फिर आएंगे तुम्हारे कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशंस, वो भी क्या है? ऑप्शनल। फिर आएगा तुम्हारा मेन फंक्शन, एंड विच इज मैंडेटरी। बट मैंडेटरी फॉर, अगर प्रोग्राम रन करना है तो, कंपाइल करना है तो वो भी लिखने की जरूरत। सिर्फ फाइल कंपाइल अगर करनी है तो पूरी एम्प्टी फाइल विद डॉट सी एक्सटेंशन कंपाइल हो जाती है। बट करेगा क्या उसका? रन करना है ना मुझे, तो मेन लगेगा है। सो मेन इज कंपल्सरी। फिर मेन के बाद होंगे कुछ अदर फंक्शंस, अदर फंक्शन डेफिनेशन, तो वो भी क्या है? ऑप्शनल। तो इन पूरे गाइडलाइंस के साथ, इन पूरे गाइडलाइंस के साथ वर्ड मेन डेमो डॉट सी, ये मेरा कोड कंपाइल होगा क्या? क्या रन होगा क्या? विल दिस कोड कंपाइल एंड रन ऑनलाइन? एवरीबॉडी, कंपाइल और रन होगा क्या? क्या लगता है, किसको नहीं लगता है? होगा ऑनलाइन? होगा नहीं होगा? हो जाएगा। करेक्ट है ना गाइडलाइंस? मैंने बोला है मेन फंक्शन मस्ट है, तो रन होगा। आउटपुट कुछ नहीं आएगा क्योंकि लिखा कुछ नहीं है उसमें। समझ में आ रहा है? अब यहां तक का सिनारियो क्लियर है? तो ये जो फंक्शन है मेन फंक्शन, रन जैसे होता है, जैसे ही प्रोग्राम रन होता है, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कॉल देता है? मेन को। और मेन एक फंक्शन है, जैसे ही किसी एक फंक्शन को कॉल मिलता है उसको
स्टैक में जगह मिल जाती है, राइट। तो सबसे पहला स्टैक फ्रेम यहाँ पे किसका आएगा, मेन का, और यहाँ से तुम्हारा प्रोग्राम शुरू होगा। फिर आगे तुम किसी को बुलाते हो आगे के फंक्शंस को, वो आगे के देखते हैं। लेकिन अभी हमने जितना पढ़ा है, अभी हम क्या कर सकते हैं, 2 नंबर की एडिशन करनी है मुझे, तो अब मैं मैक्सिमम 2 नंबर तो बना सकता हूं, राइट। तो मैं यहाँ पे बोलता हूं इंटीजर नंबर 1, नंबर 2, तो क्या होगा, मेमोरी में नंबर 1 4 बाइट मिलेंगे विथ गार्बेज, नंबर 2 4 बाइट मिलेंगे विथ गार्बेज। नो नीड टू मेंशन दी बाइट्स वगैरह वो सब। फिलहाल एड्रेसेस भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जब पॉइंटर वगैरह आएगा तब मेंशन करेंगे। बट एक आइडिया तुम्हें होना चाहिए कि हर एक मेमोरी को क्या होता है, एड्रेस होता है, और ये यूनिक होता है, रिपीट नहीं हो सकता कभी। तो नंबर 1 नंबर 2 बना, इसी नंबर 1 को तुम क्या दे सकते हो, एक वैल्यू, इसी नंबर 2 को तुम क्या दे सकते हो, दूसरी वैल्यू। तो कहीं पे डमी में क्या था 10, वो किस में आया, नंबर 1 में। कहीं पे डमी में क्या था 20, वो किस में आया, नंबर 2। अंडरस्टूड, यहां तक क्लियर है एवरीवन, ये समझा। अब क्या, दोनों के साथ कैलकुलेशन करना है, बट कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हें पढ़ा नहीं हो अब तक, कुछ नहीं पढ़ा हो ना, तो बस इतना ही मेरा प्रोग्राम फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ। अंडरस्टूड एवरीवन, लेकिन प्रोसेस समझ में आया कैसा, मेमोरी कैसे मिलेगा, वैल्यूज कैसे जाएंगे उसमें, कल को हम एडिशन वगैरह वाला पार्ट देखते हैं, एडिशन करते हैं, ये गाइडलाइन समझ में आया क्या। तो इसके लिए तुम्हें चाहिए टेक्स्ट एडिटर। लेकिन टेक्स्ट एडिटर का प्रॉब्लम क्या है, अब ये फाइल तुमने क्या की, ये फाइल तुमने लिखी, सेव की, डेमो डॉट की टेक्स्ट एडिटर के पास, पर ये जानी चाहिए तुम्हारे कंपाइलर को, तभी तो बाइनरी बनेगी। तो ये कंपाइलर तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर इज नथिंग बट अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा, तुम उस फाइल को क्या कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, रन कर सकते हो। तो सिंपल, तुम्हें कुछ चीजें कल लिख के लाओ, दैट इज डॉस कमांड्स। तो तुम्हें कमांड्स की क्लियरिटी आएगी थोड़ी बहुत, इसकी हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, बट लिख के रखो। कौन से कमांड्स, फाइल हैंडलिंग कमांड्स। मतलब मैं सीएमडी ओपन करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूं, उस पे मैं फोल्डर बनाना, फाइल बनाना, एक फाइल को दूसरे, कोडिंग का कोई लेना देना नहीं है इससे, रैंडम टास्क है, सेपरेट टास्क है। तो एक फाइल को दूसरे फाइल में कॉपी करना, मतलब ही मैं क्या बोलता हूं, MKDIR। अब मैं बोल रहा हूं डॉस कमांड लिखो, तो गधे जैसा कुछ लोग ये लिख के आते हैं MKDIR, हो गया कमांड लिख दिया सर, उसका आगे पीछे है कि नहीं कुछ। MKDIR क्या, MKDIR इधर फोल्डर का नेम लिखना पड़ेगा ना, प्रॉपर सिंटैक्स है ना वो, MKDIR फोल्डर नेम, और मैं एंटर मारता हूं तो उस नाम से एक फोल्डर क्रिएट होता है। फिर फाइल क्रिएट करना, वो एक फोल्डर में से दूसरे फोल्डर में फाइल कॉपी करना, वो सभी काम जो तुम आजकल राइट क्लिक करके कर रहे हो कि न्यू फोल्डर, फिर ड्रैग ड्रॉप करके कॉपी करना, तुम करते हो ड्रैग ड्रॉप, लेकिन इंटरनली होता क्या है, इंटरनली कमांड चलते हैं ना, राइट। तो ये MKDIR कमांड आया से, तुम्हारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद तुम्हें कमांड्स मिले, राइट। अब यहां पे कंपाइलर भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर। तो जब तुम कंपाइलर को इंस्टॉल करोगे तब तुम्हें कुछ कमांड्स मिलेंगे, लाइक जी सी, ये बोलेगा कि भाई ये कमांड है, ये कमांड, और यहां पे तुम फाइल का नाम दोगे, ये कमांड और फाइल का नाम दोगे, तो मैं ये डेमो डॉट सी नाम की फाइल क्या करूंगा, कंपाइल करूंगा। और अगर ये कंपाइलेशन सक्सेसफुल है तो मैं उसकी फाइल बना दूंगा, जो भी है a.exe या a.out, और फिर तुम इसको रन करो, तुम्हें कंसोल दिख जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है। लेकिन तुम बोल रहे हो कि फिर तुम ये करते हो, फिर उधर ही वो एरर दिखाते हो, हमें बहुत कंफ्यूज हो रहा है, ब्लैक स्क्रीन पे मजा नहीं आ रहा है, राइट। तो ये कमांड ही तुम्हें नहीं देनी है, तुम बोल रहे हो कि बटन मिल जाए तो अच्छा है,
राइट। बटन मिल जाए तो अच्छा है। एक तो हम ये क्या कर रहे हैं, नोटपैड पे मैं ये ब्रैकेट देता हूं तो दूसरा भी मुझे खुद ही बंद करना पड़ता है। ये समझ ही नहीं आ रहा है ये कीवर्ड है क्या, क्योंकि ये भी सेम ही दिख रहा है टेक्स्ट। फिर लिमिटेशन ये है कि ये है तुम्हारा सिर्फ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इस डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद सम फीचर्स। कुछ फीचर आने चाहिए कि भाई एक ब्रैकेट दूं तो दूसरा अपने आप बंद हो जाए, कीवर्ड थोड़े से हाईलाइटेड दिखे। इंस्टेड ऑफ वो कमांड्स वगैरह मुझे थोड़े से बटन ही मिल जाते हैं, कंपाइल, कंपाइल रन और रन ऐसे बटन मिल जाते हैं। और जो भी एरर आते हैं अगर वहीं पे मुझे नीचे कंसोल पे दिखते हैं या क्या वो टर्मिनल पे दिखते हैं तो बेटर हो जाता है ना। तो यू नीड IDE in this case, integrated development environment, ऐसा environment which is integrated with some features। तो डेव सी प्लस प्लस VS कोड ये इंस्टॉल करो। तो VS कोड अगर यूज किया है किसी ने तो यूज करो, अगर किसी ने पहली बार यूज कर रहे हो तो गो विथ डेव सी प्लस प्लस एंड गो विथ 6.3। ठीक है, रेड कलर का तुम्हें भेजा होगा लिंक कल ग्रुप पे, तो आया है नहीं आया है? अच्छा देखता हूँ फिर मैं। सो आज भेजने लगा था अगर वहां पे नहीं आया तो क्लियर है। यहाँ पे ये इंस्टॉल करो। इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत है ट्राई करो। इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत है तो कल मैं डिस्कस करूंगा, इंस्टॉल करने के लिए हेल्प करूंगा अगर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि होता है मतलब पबजी के इंस्टॉलेशन से वो बहुत डिफिकल्ट है, मैं समझ सकता हूँ बात। ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना या इंस्टाग्राम का या क्या बोलते हैं अपना कोई अपना एप्लीकेशन जहाँ पे फ्री मूवीज डाउनलोड होते हैं, वो एप्लीकेशन ये इजी है इनके वेज, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पे बहुत स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं बहुत। ठीक है, डबल क्लिक करना होता है और नेक्स्ट 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 इतना नेक्स्ट करना होता है और फिर वो इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तो अगर तुम्हें दिक्कत आए तो मैं हेल्प कर दूंगा कल, डोंट वरी। मैं बोला हूं तुमको कि इंस्टॉलेशन से लेके सब तक, तो नॉन टेक्निकल से हूँ या टेक्निकल से हूँ इसका फर्क नहीं पड़ता है। बस टेक्निकल से है क्या इसलिए पूछता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा तुम्हें जमीन पे ला सकूं कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें अगर डमी नहीं पता तो तुम्हें इसके आगे भी कुछ नहीं पता। तुम हर चीज को कंपाइलेशन ही एरर लिख रहे हो लाइफ में। जो ऑप्शन तुम्हें नहीं समझ में आया यू राइट इट एज कंपाइलेशन एरर। तो मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो MCQ ही नहीं सॉल्व किए, पहला से A दूसरे से B तीसरे से C, तो इसके वजह से वो क्वेश्चन ही नहीं देखे, दैट इज द प्रॉब्लम। अब शायद तुम्हारे बैचेस कोविड वाले नहीं होंगे ना अभी, तुम्हारे कॉलेज वाले बैचेस है ना सारे। तुम्हारा 11-12 कोविड में है क्या? फिर तो ज्यादा दिक्कत है। 11-12 में तो मैथ वगैरह थोड़ा सा। मैथ से याद आया, अगेन जिन लोगों का मैथ अच्छा है, नॉट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, बेसिक 7th-8th स्टैंडर्ड तक का मैथ अच्छा है, वो लोग कोडिंग में अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी। अभी तुम्हें प्रॉब्लम आएगा बस लॉजिक बिल्डिंग के लिए थोड़ा सा दिक्कत या सब पार्ट समझने के लिए, बट पहले 2-3 दिन बिंदास कंसेप्ट समझो। तुम्हें अभी तुम जज किस बेसिस पे कर रहे हो, कॉलेज में तुम कुछ पढ़े हो बहुत ही ऊपर ऊपर से और इसके वजह से तुम कुछ प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हो या असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो और उसके वजह से तुम वो लेके बैठे हो कि कोडिंग डिफिकल्ट है। बेसिक मैथ और प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका अच्छा है उसको कोडिंग डिफिकल्ट नहीं जाता है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं उस केस में। और हम यहाँ तक बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे नहीं समझा तो तुम्हें कहीं पे नहीं समझेगा, तो इधर से रिफंड के बाद कहीं दूसरी जगह पे जाओ भी मत, सिंपली स्विच योर करियर। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग कि मग सर मला कोडिंग कोडिंग नहीं आता है, तुझे मार्केटिंग आता होगा, तुझे सेल्स आता होगा तो डिजिटल मार्केटिंग का देख, वट एवर जो भी है, बट कोडिंग का मत देखो, ऐसा कहना होता है मेरे। या फिर नहीं सर वो भी 15 days 20 days डेमो लेक्चर्स देते हैं तो वो अटेंड करो। आई एम सीरियस अबाउट दिस, या हमें भी बताओ कि कौन देता है। यू विल अप्रिशिएट दोज पीपल कि जो ये सब फॉलो करते हैं और जो कि करना चाहिए, कि 15 to 20 days बच्चों को मिलने चाहिए समझने के लिए टू टेक करियर डिसीजन ना। आजकल तुम्हारे करियर डिसीजन कैसे चल रहे हैं, तुम्हारा दोस्त कोई बोलता है आके कि उधर अच्छा है जा, उसके लिए अच्छा है,
तुझे तो समझ में आना चाहिए ना तेरे इंटेलेक्चुअल के बेसिस पे कि क्या है। तो इसीलिए ये पार्ट है सिंपली वॉट एवर डेमो सेशंस एंड बार बार हर लेक्चर में मैं रिफंड की बात एक बार तो भी करूंगा, क्योंकि मैं वापस ये बोलता हूँ कि ये 15 डेज में मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ इन केस ऑफ दिस रिफंड एंड ऑल, क्योंकि हम सारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग बोले हैं। तो वो 15-20 दिन बाद कोई बोलता है कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, तो 15 दिन में ही डिसीजन लेना भाई। 15 में समझ में आ रहा है और 20वें दिन में क्या है इतना डिफिकल्ट, ऐसा नहीं होता है ना। अरे यार ऐसा भी नहीं सर, 15 दिवस तुम्ही चांगलं शिकवत होते, आता तुम्ही जरा हे शिकवताय। सो उसके लिए भी ऑप्शन है तुम्हारे पास। यू कैन गो टू गूगल रिव्यूज, you can find out all the reviews there, you can even check the negative reviews as well। नेगेटिव रिव्यू का क्या चेक करना है, रिप्लाई चेक करना है कि जिस भी बंदे ने नेगेटिव रिव्यू डाला है वी आर हैविंग ऑल द हिस्ट्री ऑफ दैट पर्सन, कि भाई तूने इतने असाइनमेंट किए या तू इसने इसमें एब्सेंट था, ये था वो था, तूने ये प्रॉपरली अटेंड नहीं किया, वो सब चीजें। सो दैट ट्रांसपेरेंसी वी आर हैविंग कि इतने कॉल मिले उतने कॉल मिले, हम सारे रिकॉर्ड डालते हैं। तो वो कुछ लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं होता है कि नहीं नहीं मेरे किसी दोस्त को तो मिल गया ना, उस दोस्त ने 3 लोग लाके दिए होंगे ना, उसको बोला होगा कि और 3 लोगों को लाके दो, तो उसको वो इथिकल लगता है तेरे दोस्त को, तुझे भी वो इथिकल लगता है तो तू वो दोस्त के साथ ही जा। बट वी डोंट डू दैट। ठीक है कि सर मुझे थोड़ा सा पुश करोगे क्या, पुश करोगे क्या, वो आते हैं बहुत से लोग कि इंटरव्यू में हमें थोड़ा सा पुश करोगे क्या, इंटरव्यू के दरवाजे तक लेके जाएंगे, बाकी क्या पुश वगैरह नहीं, तो भी करना है इधर करना है। और ये सब सवाल आते ही कि वह पता नहीं कचरा फैल के रखा है सब तरफ, तो वो होता है। फिर कोई तो भी XYZ दोस्त तुम्हारा एक्स हटा देता है उसमें से, तो वो जो दोस्त है तुम्हारा, तो क्या होता है वो उधर प्लेस हो जाता है, फिर इसको लगता है कि नहीं नहीं इन्होंने तो मुझे ये नहीं किया, फिर तुम वहां क्लियर नहीं किया वो नहीं किया, फिर भी फ्रस्ट्रेशन निकालना है तो क्या, देन यू विल क्रिएट सम फेक अकाउंट एंड यू विल रिव्यू। वी डोंट केयर अबाउट रिव्यूज, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 पे भी आ गया तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कंसर्न ये है कि भाई हमने किसी स्टूडेंट के साथ बुरा नहीं किया है, बस खत्म, वो वाला पार्ट। तुम ये मेंटालिटी से अगर ये सब चीजें करते हो कि मुझे पुश करना चाहिए था या नहीं ना, मग थोडस HR ला बोलले असते तुम्ही तर। वी आर अरेंजिंग सॉफ्ट स्किल, वी आर अरेंजिंग एप्टीट्यूड, ऐसा भी नहीं कि उसको LMS में दे रहे, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये टॉपिक में ट्रेनर सामने होने की जरूरत है। ट्रेनर सामने होने की जरूरत क्यों है, बच्चे वो गधे जैसा बोलते हैं मैंने यूट्यूब से किया क्या बहुत सी चीजें, मेरा कहना है यूट्यूब से करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो ट्रेनर उसके लिए है ना, वो एक्सपर्ट पर्सन है उस फील्ड में इतने सालों से, तो उससे आके बात तो करो एक बार, समझे। सो दैट इज द प्रॉब्लम, गेटिंग दिस, ये सिनारियो है। तो आई होप तुम्हें क्लियरिटी है। मैं ऐसा थोड़ा बहुत प्रवचन बीच बीच में देता रहूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट अगेन। और टेक्निकल वगैरह समझ में आता है, अच्छा पढ़ाया जाता है, वो सब चीजें नहीं है। तुम्हें एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि ये मेरे से होगा या नहीं होगा, ठीक है, तुमसे होगा या नहीं होगा, इतना ही है बस, उस बेसिस पे डिसीजन लो। तो इंस्टॉल आईडी आज क्या करना है, आईडी इंस्टॉल करना है, डॉस कमांड्स लिखने हैं एंड लिखने हैं रूल्स। किसके लिए, वेरिएबल के जो रूल्स है कि वेरिएबल का नेम क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं हो सकता, ये रूल्स लिखने हैं। कल हम डिस्कस करेंगे उस चीज, अंडरस्टूड। हाँ कल फ्राइडे है ना, क्लियर है। ऑनलाइन दीपक, जिज्ञासा, ऋतुजा, साक्षी, अजीत, संध्या, वैष्णवी, अभिषेक, आदित्य, शीतल, सुमित और बाकी सब लोग समझा है। एंड वन मोर थिंग, पढ़ाते वक्त अगर मेरा स्पीड थोड़ा ज्यादा लगता है, कम लगता है, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो सबको समझ में आना चाहिए इस फैक्टर से है। ज्यादा लगता है तो तुरंत रेस करो, या कोई कंसेप्ट नहीं समझा है तो तुरंत बोलो कि सर ये नहीं समझा, अभी ये इजी पार्ट है तो दैट्स फाइन, बट आगे चल के भी अगर तुम्हें कुछ लगता है तो तुरंत वो रेस करो, राइट। अगेन दो चीजें, मत करो मत करो, दैट्स इट फॉर टुडे बोलूंगा तब वो बैक पैक करना, ठीक है। तो अगर तुम्हें कुछ जगह पे लगता है कि नहीं मुझे सबके सामने क्लास में
अजीब लगता है बात करने में वगैरह, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट नंबर्स है, ऑफलाइन स्टूडेंट्स के पास भी कॉन्टैक्ट है, प्लस तुम इधर ऑफिस में आके भी थोड़ी देर बाद बात कर सकते हो कि ये नहीं समझा, कैसे करूँ या क्या करूँ। तो मैं वो रिपीट करूंगा, बट तुम रेज नहीं करोगे तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प। तुम हर चीज को हाँ हाँ बोल के बढ़ोगे तो मुझे क्या, मुझे लगेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो ये मत करो। कुछ तो भी तुम ट्रॉमा में होते हो, कोई तो भी टीचर तुम्हें बोला होता है एक जमाने में की काही अडचण असली की मला विचार, मग तुम्ही 2 अडचणी घेऊन जाता आणि तो इरिटेट होता। उधर तुम्हारे पास, उधर उसके पास तुम्हारे इंटरनल मार्क्स है, तो तुम्हें वो डर भी है। मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है, इंटरनल मार्क्स वार्क्स कुछ भी नहीं है। सर आप जानबूझ के मॉक क्लियर नहीं करोगे, उसका रिकॉर्डिंग है, वो पूरी पूरी दुनिया देखेगी कि मैं जानबूझ के क्यों नहीं क्लियर कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो जीरो डिपेंडेंसी ऑन अस, यहाँ पे मार्किंग सिस्टम नहीं है, सबको सर्टिफिकेट सेम ही मिलेंगे, तो किस बात का डर होना चाहिए टीचर के? समझ में आ रहा है? तो डर वाली बात ही नहीं है, तुम आके रेस करो। वो कोई तो भी तुमको कभी टारगेट किया होता है, तो वो हमको वैसे मत ट्रीट करो। मतलब तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि किसी कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो बंदा वहीं से एमटेक किया और वहीं से तुम्हें पीपीटी से पढ़ाया, तो तुम हमें भी उस लेवल पे ट्रीट करते हो, तो ऐसा नहीं। वी आर टीचर्स बाय चॉइस। ठीक है? तो वो कंसर्न समझो और रेस करो बिंदास। तुम्हें जो भी लगता है, क्लास में नहीं तो क्लास के बाद करो, बट 10-15 दिन 20 दिन वेस्ट मत करो ये सब चीजों की। अभी मैं बोल के रख रहा हूँ, तो कल मैं 15 दिन बाद ये बोलूंगा की अरे सर मग आम्हाला माहित नव्हतं, तुम्ही असे पण आहात। ठीक आहे? तर आम्ही चांगले आहोत हे आधीच सांगतो पहिल्या दिवसापासूनच। सो डोंट वरी, चिल रहो एकदम। क्वेश्चंस पूछो, जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस पूछोगे उतना सेशन अच्छा होगा। नहीं तो फिर मेरे पास स्पेसिफिक कंटेंट है, उतना ही मैं डिलीवर करता हूँ, राइट? नहीं तो फिर और भी अगर तुम्हें चाहिए तो मैं पीपीटी बना के लाता हूँ कल से। ठीक है? फिर अपन 8 घंटे में सी कंप्लीट कर देंगे, हैदराबाद जैसा। 500 स्टूडेंट्स, 8 आवर्स, सी का क्रैश कोर्स। ठीक है? ब्रेन क्रैश होता है उससे, इसलिए उसको क्रैश कोर्स बोलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, नाउ यू कैन पैक योर बैग्स। थैंक यू ऑनलाइन।